10वां फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 में तू लोग पार्ट 6 में जो बतलाए हैं इसका एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं ना। वास्तव में मोबाइल देख रहे होते हैं, ये चार्ज रहता है तब, नहीं चार्ज है तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करो। पंखा का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, बल्ब जलता है, मरकरी जलती है, इंडस्ट्री वगैरह चलता है, ट्रेन चलता है। अब तो इलेक्ट्रिक कार मतलब पेट्रोल डीजल ये सब गायब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, सब कुछ इलेक्ट्रिक पर आधारित सिस्टम में आने जा रहा है, आ भी गया है। और धीरे धीरे देखना जो मोटरसाइकिल से लेकर के सब कुछ, बस, ट्रक, टेम्पू, ट्रेन, सब कुछ इलेक्ट्रिक से ही चलने लगेगा। प्लेन वगैरह भी, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ी गई बातों को एक बार पुनः ध्यान से जैसे पीछे की ओर लौट करके नज़र डाल लो, तो तुम लोग को जैसे वहाँ तक बतला दिए हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 ये 1 वोल्ट किसे कहते हैं, यहाँ तक बतला दिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। इस सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट किए तो हम लोग कार्य के बारे में कुछ जानकारी लिए, यानी W बराबर Fs, F हो गया फोर्स, 1 बल, S हो गया विस्थापन यानी बल की दिशा में तय की गई दूरी। कार्य जो है, कार्य का SI यूनिट, बल के लिए हो गया तुमको न्यूटन। जैसे वर्क का, कार्य का SI यूनिट निकालेंगे तो F यानी बल का SI यूनिट, F का SI यूनिट गुने S यानी विस्थापन, विस्थापन का SI यूनिट। फार्मूला लिख करके और तब यूनिट निकाला जाता है। फार्मूला लिख लो, आगे वाला का SI यूनिट लिख दो तो पीछे वाला का SI यूनिट हो गया। बल का SI यूनिट न्यूटन गुने विस्थापन दूरी, दूरी का SI यूनिट मीटर, तो न्यूटन गुने मीटर यानी न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को कहा गया 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, यानी कार्य का SI यूनिट अब हम लोग जूल याद रखेंगे। 1 जूल किसे कहते हैं तो इसके लिए भी बतलाए थे। जब किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है और उस पिंड में, उस बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो कहा जाता है 1 जूल कार्य हुआ। याद करो, तो पिछली बातें ऐसी ही न है। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी में घुसे तो यानी विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तू लोग पढ़ी, यानी विद्युत विभव, इंग्लिश इसका याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है एक प्रकार का ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसके बारे में बतलाए। जैसे मान लो इसकी परिभाषा, अनंत से इकाई धन आवेश को, अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। देखो इस पंक्ति को ठीक से ब्रेन में लाना है। ये विद्युत विभव अब ये बेस का काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कहीं भी मान लो एक इकाई धन आवेश, यानी यहाँ पर Q आवेश है। इसको अगर हम लोग इस Q आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ला रहे हैं, बिंदु E तक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में
हम लोगों को बल तब लगाना होगा जब इस दिशा में कोई बल कार्य कर रहा होगा, तब जब इस दिशा में कोई बल काम कर रहा है, इस दिशा में कोई बल काम कर रहा है, तब Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना होगा। क्यों? तो इस बल के विरोध में न बल लगाना होगा, और जब तक बल नहीं लगेगा, अब विस्थापन नहीं पैदा होगा तो कार्य नहीं होगा। इसी बात को थोड़ा ढंग से समझ लेना है। ये Q आवेश है, Q कूलम आवेश। इस आवेश को हम लोग इस दिशा में लाएंगे, इस दिशा में ला रहे हैं। अब बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इधर से कोई बल लग रहा है जिसके विरोध में हमें बल लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए इधर यहाँ पर मान लेते हैं कोई Q आवेश है, ये कोई पिंड है जिस पर Q आवेश है। Q का मान हो सकता है 1 करोड़ कूलम हो, आवेश को कूलम में हम लोग मापते हैं, 1 करोड़ कूलम हो या 2 अरब कूलम हो। तो यहाँ पर एक Q आवेश है और ये प्लस धन आवेश से आवेशित है। तो धन आवेश से आवेशित एक छोटा सा पिंड जो Q धन आवेश से आवेशित है, इसका मान लो 1 लाख कूलम है, 1 करोड़ कूलम है। तो ये भी धन आवेशित, ये भी धन आवेशित। तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है ना। तो तू लोग ध्यान से सुन रहा है। समान आवेश, ये भी धन आवेश से आवेशित कण, और ये भी, तो इस पर इधर की ओर बल काम करेगा और इस पर इधर, मतलब ये इसको इस पर बल लगा करके दोनों एक दूसरे से छिटकना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। लेकिन ये बहुत छोटा सा आवेश है, इसको अगर हम उठा करके इस दिशा में लाएंगे, इस बिंदु से A तक लाएंगे, तो इसके द्वारा जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरोध में बल लगाते हुए इस Q आवेश को लाना पड़ रहा है। और मान लो बिंदु A तक लाए तो विस्थापन भी हुआ इस बिंदु से इस बिंदु तक, अब बल भी लगाना पड़ा। तो अगर किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और विस्थापन उसी दिशा में होता है तो कहा जाता है बल के द्वारा कार्य संपन्न हुआ, यानी बल ये कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो इस Q आवेश को यहाँ से इस बिंदु तक लाने में मान लो W कार्य करना पड़ा। Q आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है। कार्य के लिए W का प्रयोग करेंगे, क्योंकि Q आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है, इसीलिए इकाई आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य एक एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे, तो W बटा Q। तो देखो, तो इकाई आवेश को किसी बिंदु A तक लाने में कितना कार्य किया गया, तो W बटा Q। अब यही W बटा Q कहलाएगा विभव। किस बिंदु पर, तो यहाँ इस बिंदु तक लाने में कार्य किया गया तो कहलाएगा बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा, W बटा Q। तो विभव, इसके लिए हम लोग V का प्रयोग करेंगे। तो V बराबर W बटा Q, तिरछा गुना करेंगे तो W बराबर VQ होगा, यानी V बराबर हो गया W बटा Q। यही हुआ। तो यहाँ तक रिवीजन हो गया। अब विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इकाई धन आवेश को किसी बिंदु अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूर से, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अब Q इकाई धन आवेश को, तो Q
Q धन आवेश को बिंदु A तक लाने में W कार्य करना पड़ा, इसलिए 1 यानी इकाई धन आवेश को लाने में W बटा Q, तो बिंदु A पर विभव कितना हो गया W बटा Q, यानी विभव बराबर W बटा Q। इसको तू लोग समझा। तो बिंदु A पर ध्यान रखो, देखो ये हम बतलाने जा रहे हैं अब जो थोड़ा लाइन से हट करके सामान्य जीवन की बात। तो चलो इसको बिंदु A पर विभव, इसको भी मानते हैं, समझा, V1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन भी रहना चाहिए, विभव के लिए भी का प्रयोग होता है। V1 कितना हो गया W बटा Q। इसके बाद चले आओ बिंदु A पर विभव कितना हो गया, तो V1 जो होगा W बटा Q, कैसे ही तो समझ गया। तो यहाँ पर विभव हो गया V1। अब मान लो यही Q आवेश को A तक लाने में इतना कार्य किया गया, अब ज्यों ही दूरी बढ़ेगी यहाँ तक लाने में अधिक कार्य किया जाएगा, बोलो तो दूरी बढ़ेगी, अब बल भी अधिक लगाना होगा। तो मान लो एक बिंदु ये है B तक, यहाँ तक इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, तो मान लो W के जगह W1 मान लेंगे। बिंदु B तक Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 है। यहाँ तक W था तो यहाँ तक W1 माने हैं, कार्य तो अलग हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए बिंदु B तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 बटा Q होगा। तो ये हो गया बिंदु B पर विभव। तो V बराबर, तो यहाँ पर मान लो V2 है, तो ये V2 विभव बराबर W1 बाई Q। इसको समझा जी, झूठे हम यहाँ मिला रहे हो क्या, समझ रहे हो। तो यहाँ पर विभव हो गया V2। अब तो लोग ये बोलो इकाई धन आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा तो बिंदु A तक, तो बिंदु A का विभव कहलाएगा। तो यहाँ तक किया गया कार्य V1 बराबर W बटा Q हुआ। अब फिर इकाई ऋण आवेश को इस बिंदु से B तक लाने में दूरी भी बढ़ गई और बल भी ज़्यादा लगाना पड़ा, तो कार्य ज़्यादा हुआ। तो यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य किया, यानी यहाँ का विभव ज़्यादा होगा। तो यहाँ का विभव V2 है। तो विभव का मात्रक तुम लोग को क्या बतलाए, देखो ये V1 इस बिंदु का विभव, V2 इस बिंदु का विभव, V2 बड़ा है, यानी यहाँ का विभव का जो मान है V2 ग्रेटर देन यहाँ के विभव से होगा न जी। तो इस आधार पर एक निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे, विभव की माप क्या होती है, तो V बराबर W बटा Q। तो W का ऐसा मात्रक बटा Q, यानी Q आवेश हुआ, तो आवेश का यानी Q का ऐसा मात्रक, Q का ऐसा मात्रक, इसका हो गया जूल, इसका हो गया कूलम, तो प्रति कूलम। और इसको ही कहते हैं हम लोग 1 वोल्ट। वोल्टा वैज्ञानिक के सम्मान में जूल बटा प्रति, मतलब जूल प्रति कूलम को कहा गया वोल्ट कहा गया। तो इसका मतलब इसका हो गया विभव का मात्रक वोल्ट, यानी V 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। तो 1 वोल्ट यानी वोल्ट विभव का मात्रक हुआ। तो ये ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा कार्य करना पड़ा। तो मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट यहाँ तक काम, यहाँ का विभव कितना हो गया, विभव को वोल्ट में मापते हैं, तो मान लो 20 वोल्ट
यहाँ का विभव है। अब यहाँ पर कम दूरी है तो कम कार्य करना पड़ा, तो 20 से कम मान लेते हैं। यहाँ पर 14 वोल्ट है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 14 वोल्ट है। तो जस्ट आगे बतलाएंगे वोल्ट में कितना अंतर हो गया। इस बिंदु के बीच में वोल्ट में अंतर 20 में से 14 घटाओ, ये दोनों का अंतर 6 वोल्ट का हो गया, नहीं हो गया? तो अब 6 वोल्ट का जो अंतर हो गया, तो विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। विभव में अंतर, यहाँ का विभव है 20 वोल्ट, यहाँ का विभव है 14 वोल्ट। ट्रांसफार्मर में रहता है 11,000 वोल्ट, बहुत ज़्यादा रहता है। घर में रहता है बल्ब में 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का बल्ब हम लोग लगाते हैं, 100 भी लिखा रहता है। और ट्रांसफार्मर से देखो कितना ज़्यादा रहता है, तो कहेंगे ये उच्च विभव यहाँ का है। ज़्यादा है तो उच्च विभव, कम है तो निम्न विभव। उच्च विभव, निम्न विभव, दोनों के बीच में जो अंतर होगा, विभव में अंतर, इसको कहा जाता है विभवांतर। हाँ, विभवांतर। तो ये यहाँ पर कौन सा विभव हुआ, इसको कहेंगे उच्च विभव, और ये हो गया निम्न विभव। अब आगे तुम लोगों को बतलाएंगे, ये कोई मान लो तार, ये दो बिंदु के बीच में तार लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ का विभव ज़्यादा है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट हम लोग माने थे, इसको माने थे 14 वोल्ट। इधर से 20 वोल्ट जा रही, मतलब उच्च विभव निम्न विभव। देखो, वायु उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर प्रवाहित होती है, तब आंधी आती है। पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ना। तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी पानी को देखना, अपने उच्च तल से निम्न तल के ओर जाती है, गड्ढा उड्ढा सामने में आया, भर करके समान तल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो ये आगे बतलाएंगे, यानी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की बात आती है। ये ट्रांसफार्मर है, इस पर 11,000 वोल्ट लिखा रहता है, तो वोल्ट तो पता चल गया। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है SI यूनिट। जिस तरह फोर्स का, बल का न्यूटन है, कार्य का जूल है, तो विद्युत विभव का वोल्ट, जिसे V से सूचित किया जाएगा, V से वोल्ट। तो ये सब तो अब बाद में पता चलेगा। जो यहाँ पर 11,000 वोल्ट का कोई ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, और यहाँ पर घर में हमारा बल्ब दिखला रहा है, ये 220 वोल्ट का है। तो 11,000 वाला से डायरेक्ट एक बल्ब को जोड़ दिया जाए, तो 11,000 हाथी 220 हाथी को चाप करके गर्दा नहीं उड़ा देगा, बल्ब चकनाचूर नहीं हो जाएगा। ये सब कहानी आगे में समझेगी। तो विद्युत विभव, पहले इसको समझ लो। जब ये विभव में अंतर होता है, बहुत अंतर होगा, तो कहते हैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इस सब से इसका आगे संबंध होने जा रहा है। तो इसमें 1 जूल बटा प्रति कूलम को वोल्ट कहे थे, तो 1 वोल्ट किसे कहे थे, किसको कहते हैं? सिर्फ 1 वोल्ट की परिभाषा आप बोलो। अगर 1 कूलम अनंत से किसी बिंदु पर 1 जूल कार्य करे तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। 1 भी यानी 1 वोल्ट इसे कहते हैं। ये बतलाए थे ना पीछे वाला पार्ट में। 1 कूलम को तो इस पर दिमाग लगाओ, जो वोल्ट कहते हैं किसको, तो विभव के मात्रक को। तो विभव का मात्रक क्या है? अगर मान लो कोई भूला गया, तो विभव की परिभाषा को याद रखना, जो इकाई आवेश को अनंत से
किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य न उस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो माना कि Q आवेश को अनंत से लाने में किसी बिंदु तक W कार्य करना पड़ता है। तो Q बिंदु को लाने में W कार्य करना पड़ता है, इसीलिए इकाई आवेश Q आवेश को लाने में किसी बिंदु तक W कार्य, इसीलिए इकाई आवेश को W बटा Q। यही हो गया विभव, भूला जाएगा। तो ये हुआ विभव W/Q, यानी V बराबर W/Q। ऐसे भी याद लाना मतलब लाना पड़ेगा। अगर मान लो यूनिट ये भुला गया तो परिभाषा के द्वारा यूनिट पैदा करो, समझ रहा है। तो इस तरह पता चलेगा जो V बराबर W/Q। तो तुमको विद्युत विभव का यूनिट चाहिए, तो ये हो गया विद्युत विभव। विद्युत विभव का SI यूनिट सीधे W का हो गया जूल बटा, ये आवेश है, इसका होता है कूलाम C, समझा। तो जूल प्रति कूलाम को ही कहा गया तुमको। हाँ, ये जर्मनी का साइंटिस्ट था, इसके सम्मान में टाइटल वोल्टा, तो इसके सम्मान में इसको वोल्ट कहा गया, यानी V बराबर J/C। देखो JCB का नाम तू लोग सुना है ना, तो देखो JCB, हाँ सुनो ना, JCB मिट्टी काटने वाला होता है। तो इसमें अंतर इतना ही है, अब JCB के बदले JCB याद रखो, त्रिकोण, यानी भुला जाओ JCB मशीन, भी नहीं को दिन, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, समझे। तो वोल्ट को V से व्यक्त किया जाता है। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो ये तो इसी में ना छुपा हुआ है परिभाषा में। जैसे अब 1 वोल्ट, तो ये V बराबर हो गया, ऐसे लिखेंगे, यानी V बराबर जूल प्रति कूलाम, यानी 1V का मतलब 1, इधर भी सेटिंग करो, 1 जूल, इसका अर्थ हुआ 1 जूल, अब बटा प्रति कूलाम, यानी 1 कूलाम की चर्चा है, 1 जूल की चर्चा है। इसका अर्थ हुआ 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 जूल इसके द्वारा समझा, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ा तो उस बिंदु का विभव, मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, अगर 1 कूलाम आवेश को लाने में बिंदु A से बिंदु B तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा यहाँ तक, तो इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। इसका विभव 1 वोल्ट है यहाँ पर 1V, ठीक है। फिर मान लो कहीं न कहीं इसी बिंदु पर इसी सरल रेखा में मान लेते हैं इस बिंदु तक लाने में, C तक लाने में 2 वोल्ट होगा। हाँ, एक कूलाम आवेश को लाने में 2 जूल कार्य करना पड़ेगा इस बिंदु तक, 1 जूल में 1 वोल्ट, तो 2 जूल में 2 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये दोनों के बीच विभव में अंतर हो गया। ये बिंदु C और बिंदु B के बीच में विभव में से 2 में से 1 घटाओ, 1 वोल्ट का अंतर हो गया। यहाँ उच्च विभव पैदा हो गया, हाँ यहाँ उच्च विभव इस बिंदु पर और यहाँ पर निम्न विभव पैदा हो गया। और उच्च विभव से विद्युत धारा निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, जैसे जल धारा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की वाले की ओर प्रवाहित होती है। फिलहाल इतना दिमाग में लेकर के चलो। तो हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज,
उच्च विभव, निम्न विभव। इसी तरह मान लो जितना दूर जाएंगे दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब इसके विभव में भी अंतर आता जाएगा। तो 1 वोल्ट की मात्र बात है ना। तो मान लेते हैं बिंदु ए से 1 कूलाम आवेश को बिंदु बी तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बिंदु बी पर विभव कहलाएगा 1 वोल्ट का विभव है, यानी यहाँ का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। मान लेते हैं इकाई ऋण आवेश अर्थात 1 कूलाम आवेश को बिंदु सी तक लाने में 1 नहीं बल्कि 2 जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ बिंदु सी का विभव 2 वोल्ट होगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना का रिवीजन हो गया। तो अगले पार्ट में तुम लोगों को इसी में आगे की बात बतलाएंगे।